आप नहीं निकल सकते पतले गिल्ली से, आप में से कोई भी, कि इस सवाल का जवाब आपको देना पड़ेगा। आप सबको समझ आ गया सवाल कि सर दुनिया में एआई के प्रोफेसर विजिटिंग के लिए लेक्चर में, इस वक्त हार्वर्ड में कोई गया होगा, इस वक्त मेडिकल साइंस के अंदर एडवांसमेंट का, टेक्नोलॉजी के अंदर एडवांसमेंट का, फिजिक्स के अंदर इस वक्त एक लेक्चर हर यूनिवर्सिटी में चल रहा है 24 आवर्स के स्पैन के अंदर, इस प्लेनेट के अंदर आज कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई लेक्चर चल रहा है। आई मीन आई नो ऑफ ए लेक्चर जो कि थियोरेटिकल फिजिक्स के ऊपर इस वक्त बर्कली में चला है पिछले हफ्ते, और पाकिस्तान के टॉप यूनिवर्सिटी के अंदर साहिल अदीम को बुला लिया आपने। दैट्स व्हाट शी मेंट। Is it not the difference between them and us? Is it the absolute difference between them and us? क्या यही तो नहीं वजह थर्ड वर्ल्ड और फर्स्ट वर्ल्ड में 3 और 1 की? That's a good question. So that's why I ask you, what is the biggest problem in the world? Arsha? I think the problem in the world, all the problems are associated with the people, and there are always. दूर कर रहे हैं, तो फिजिक्स दूर कर। Yes, physics. Say it. एक माइक के पास। Okay. फिजिक्स। एक मुंह के पास में। Yes. Good. So the problem in the world could be associated with the people of the world, and on a larger scale, their upbringing, their moral values, and everything. So it does come down to religion and morals. But when it comes to success, so we're not sure if they go hand in hand or not. See, Arsha, this is the meaning. The answer जो आपने मुझे दिया ना, वो जहां से आ रहा है, उस जगह का नाम postmodernism है. Okay, that place, it harbors a lot of thought. Okay, मैं इतनी technicality of philosophy में नहीं जाऊँगा. I don't want to bore you guys out. It's going to be a pretty what's the word? Aggressive session today, inshallah. I'm just trying to size you up. जरा रास्ते देख रहा हूँ, गाड़ी मैंने तेज ही चलानी है. मैं जरा ट्रैक के ऊपर एक दफा गाड़ी जरा स्लो चला के देख रहा हूँ. जी अच्छा, I'll tell you the biggest problem. Anybody else has the answer? आ जाइए आवाज. ना खड़े नहीं होना, बैठ के. खड़े होना मेरे फलसफे के खिलाफ है. मेरा फलसफे का नाम इस्लाम है. एक इंसान दूसरे इंसान के लिए नहीं खड़ा हो सकता. मेरे रब ने मना किया हुआ है. जी बच्चा बोलो. मुझे आवाज आ रही है माइक. I am using the frequency. वालेकुम सलाम. No, I didn't say कहाँ है. What is the biggest problem in the world? It's a very simple question. सर मेरी नज़र में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, बचपन में ये पढ़ा था कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो, तो हम लोगों ने वही चीज़ जो है भुला दी है. या The world, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मसला क्या है इस वक्त? सर अल्लाह ताला ने हमें बनाया है, हमारी बॉडी को बनाया है, हम मशीन है और अल्लाह ताला जानते हैं इस मशीन को कैसे चलाना है. उसने कोड ऑफ कंडक्ट दे दिया, अगर आप उसी को फॉलो नहीं करेंगे देन आपका कुछ नहीं हो सकता. अब हम उसी कोर को भूले बैठे. कौन नहीं फॉलो कर रहा है इस वक्त? जी सर. सबसे बड़ा मसला दुनिया में पैदा करने के लिए कोई एक खास तबके को ये वाला रूल तोड़ना पड़ेगा, जो कि आप ठीक कह रही बाय द वे. जो जवाब दिया वो दुरुस्त है. किसने तोड़ा है वो रूल? हम लोगों ने खुद. हम लोग ही भटके. ये जवाब भी मान लेता हूँ क्योंकि ये भी दुरुस्त बात है आपकी. हम सबने तोड़ा हुआ है. उसकी सबसे बड़ी निशानी क्या है इस वक्त, ये सवाल है. हमारे ऊपर ऐसे हुक्मरान आ गए हैं जो कि अच्छे नहीं. You're coming close. जी. The word humanitarianism is one of the biggest problems in the world. Crisis came later. Okay. ये बताएं इस साल का सबसे बड़ा मसला क्या है? Let me make it easy for you. I'm not dumbing it down. Okay. I'm just trying to start the session. जी अच्छा, इस साल का सबसे बड़ा मसला फलस्तीन. मसले का नाम तो नहीं है ना. मसला क्या है? गौर से समझिए, सवाल बहुत जरूरी है. अगर इस सवाल को हमने सही तरीके से टैक्सी कर लिया तो टेक ऑफ के बाद एल्टीट्यूड बहुत हाई पकड़ सकते हैं हम. I swear to you, I can raise your IQ in this session by 2 or 3 points, if not 10. This could be the most important day of your life or my life, inshallah. And she started with the finest question. Ji,
दुनिया में कंट्रोल हो सकता है या रिलीजन सबसे बड़ा मसला हो सकता है? रिलीजन सबसे बड़ा मसला हो सकता है, या फिर पहले क्या बोला? कंट्रोल। ये गौर से समझें सर, कंप्यूटर साइंसेस के लेक्चर चल रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी के लेक्चर चल रहे हैं, प्रोटॉन एक्सेलरेशन के लेक्चर चल रहे हैं, थ्योरेटिकल फिजिक्स के, मार्स के ऊपर जाने के क्या मसले सॉल्व, उसके लेक्चर चल रहे हैं, और जीकी के अंदर साहिल अदीम को बुला के क्या ये फर्क है थर्ड वर्ल्ड और फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में? ये क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा सवाल है, and I'm not going to let anyone deflect this question. Okay, awesome question. I wish more girls can ask this question. अरे मुझे सिटिंग इंस्ट्रक्शंस थी सर, रिलीजन और पॉलिटिक्स के ऊपर बात नहीं करेंगे आप। Don't worry, I'm not going to follow those instructions. अभी 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 अगला सवाल किससे ले सकते हैं जब पिछले सवाल का जवाब नहीं हुआ? सवाल पूरा लूंगा, तफसील से लूंगा, फिक्र नहीं करें। मैं बता देता हूँ, let me just let me help you out here because I want to start the session. सवाल लेता रहूंगा, आज पूरा 2 घंटे सवाल चलेंगे। The biggest problem in the world, Arsha, is that when the top leadership of the world, selected by the people of the world, come together and actually justify a new law of morality in the name of morality, which breaks every single fiber of morality in front of the world. पूरी दुनिया के सामने 40,000 बच्चे मारने के लिए दुनिया के सबसे ताकतवर लोग आते हैं, उनको रौंद के चले जाते हैं और अपने लीडरशिप को जस्टिफाई कर जाते हैं, एंड वी आर ओके विद दैट। ये है सबसे बड़ा मसला इस साल का। नाउ यू टेल मी कि ये प्रॉब्लम थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट सॉल्व करेंगे, आईटी के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोफेसर सॉल्व करेंगे, या फिर साहिल अदीम आएंगे स्टेज के ऊपर? अर्शा समझ रहे हैं? So the difference between third world country and the first world country is the wrong prism to look at this. Nobody wants flying zombies कि बहुत टेक्नोलॉजी ऊपर चली गई है और सारे zombies को उड़ना आ गया। Nobody wants a beast to live for 1,000 years. बायोलॉजी का मसला सॉल्व करेंगे तो ये होगा कि एक जानवर 1,000 साल तक हम पे नाफिज हुआ करेगा, as fathers, mothers, husbands, brothers, leaders, politicians, and so on and so forth. The real problem should be solved by anyone, regardless of whether it comes from a small town or a big city, third world or a first world. असल में मसला ये है कि we are looking at the planet differently, in a very wrong way. The fact कि हम सबको नींद आ रही है इस साल, अर्शा, that's the biggest problem. हमें रात को नींद नहीं आनी चाहिए, because if I kill 7, 8 or 700 of your family mates in front of you, you better not be able to go to sleep. That too so horrifically. The fact कि हम लोग सोते हैं आराम से, इसका मतलब है हमारी सेंस ऑफ मोरालिटी के अंदर हमारे लिए ये चीजें ओके हैं। अदरवाइज ये साइकोलॉजिकली पॉसिबल, बायोलॉजिकली पॉसिबल नहीं बेटा कि आप तकलीफ में हो और आपको नींद आ जाए। बायोलॉजिकली पॉसिबल नहीं। और बायोलॉजी में ही एक दवाई इजाद हुई है, सेडेटिव बोलते हैं उसको, वो लगाते हैं तब जाके तकलीफ वाले को नींद आती है अस्पतालों में। इसका मतलब है हमें कोई सेडेटिव दे गया हुआ है साइकोलॉजिकली। Somebody is trying to and doing a really good job putting us to sleep every day. आपके पास इंटरनेट है ना? You seen those kids mangled. You've seen those mothers and fathers blown up. I'll tell you very honestly, मैं कोई horrific picture paint नहीं कर रहा हूँ. I don't want to start the session with that. I'm going to end it with that. Don't worry about it. लोगों ने शॉपिंग बैग्स के अंदर कई दिन अपने बच्चों के पीसेस उठा के घर का सफर किया है। आप सबको पता है ना इस बात का? बाजार सौदा लेने जाते हैं लोग, फलस्तीनी बाजार अपने बच्चों के जिस्म के हिस्से लेने जाते हैं, so that they can give them a burial. Now you tell me, biology, physics, first world or third world, ये फर्स्ट वर्ल्ड वाले ये सारे अर्शा।
You look at the allies, you'll see all the first world countries are sitting behind the guns. So I'd rather be talking about this than theoretical physics. I'm known for portals and physics. They make fun of me about this, and I'm using the Quran for that. But this is not the time for this. The time for us is to come back to reality. जो आप बच्चा क्या नाम है आपका? इमामा ने जो कहा था ना कि ओरिजिनल वर्ल्ड ऑर्डर पे आना था सर हमने. ओरिजिनल वर्ल्ड ऑर्डर. ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, सेकंड वर्ल्ड ऑर्डर, थर्ड वर्ल्ड ऑर्डर, द अमेरिकन वर्ल्ड ऑर्डर और द यूरोपियन इंपीरियलिज्म. नो. ओरिजिनल वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर इसका आंसर है. Okay? You should have seen these first world countries, list of them. They were crying their heart out for poor Ukrainians. Remember all of that? Those pictures? And you know what? They were doing the right thing. सही हो रहे थे उस वक्त. मुझे भी यकीन आ गया था कि मोरालिटी जिंदा है बेटा. जब यूक्रेनियंस के ऊपर जब आफत आई थी तो ये सब रो पड़े थे. I was fooled इमामा कि पैसों की और रिसोर्सेज की और साइंस की तरक्की से मोरालिटी भी ऊपर जाती है. मैं भी धोखे में आ गया था. All of a sudden 7th October happened, and then I was shocked into reality. That's the problem we have to solve, and this is the diagnosis. ये diagnosis है, solution इसी के अंदर है. फिक्र नहीं करें, solution लेके आया हूं मैं. See, when I come to Ghulam Shah Khan, I expect